वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 20 शबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी मार्च की 13 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। आफ्टर अ वेरी नाइस वीकेंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस वीक। एंड प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद दिल। बैकग्राउंड से आपको अंदाजा हो रहा होगा दैट आई एम अबाउट टू प्ले अ वेरी नाइस सॉन्ग। दिस इज नूरी विद तेरे साथ। मिलते हैं आपसे सॉन्ग के फौरन बाद। वाह, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, that was Noori with तेरे साथ. Hope you guys enjoyed that song. 7:23 हो चुके हैं. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी tune in किया. Well, so much to talk about in the program today. In fact, मैं अभी जब ड्राइव करता हुआ आ रहा था अपने घर से स्टूडियो, so I was just thinking कि आज कितने सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए जा सकते हैं प्रोग्राम में, जिसमें of course we are going to talk about the Tosha Khana thing and how that is going to change. ऐसा कहना, बल्कि अगर मैं ऐसा कहूं कि पिछले एक साल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया ऑपोजिशन की पार्टीज, बल्कि एक्स ऑपोजिशन एंड नाउ द गवर्नमेंट, पीडीएम जिसको कहा जाता है. अच्छा, मुझे अभी भी ये पता चला है दैट इट कांट बी कॉल्ड द पीडीएम बाय द वे, इट्स पीडीएम एंड एलाइज, बिकॉज नून लीग के काफी सीनियर लीडर ने जो है वो मुझे ये कंफर्म किया है कि एक्चुअली पीपल्स पार्टी को तो 2021 के कोई आगाज में पीडीएम से निकाल दिया गया था, तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द पीडीएम ऑफिशियली, बिलीव इट और नॉट, दैट्स द केस. सो बहरहाल जी, वो जो एक इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव खड़ा किया गया था पिछले एक साल में, 11 महीने 10 महीने जो भी हो, वो बिल्कुल कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है. बिकॉज मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है पीडीएम, माफ कीजिएगा, तोशा खाना की जितनी तफसीलात सामने आई हैं ये सारी की सारी आपके सामने हैं. तो क्या अपने ख्यालात थोड़े से शेयर करूंगा एज आई ऑलवेज डू इन द प्रोग्राम, दैट हाउ दैट इज गोइंग टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ द थिंग. आगे बढ़ते हैं जी, जरूर हम आगे चल के बात करेंगे अबाउट द सिलिकॉन वैली बैंक. इस वक्त मगरिब में, डेवलप्ड वर्ल्ड में, अमेरिका में खास तौर से खौफ की लहर जो है वो छाई हुई है कि आर वी गोइंग टू विटनेस अनदर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस. लेकिन मामला गालिबन इतने गंभीर है नहीं. इस पर आगे चल के हम बात करेंगे दैट व्हाट वेंट रॉन्ग विद द सिलिकॉन वैली बैंक. एक बैंक जो कि कुछ आवर्स में, कुछ घंटों में ही जो है वो कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया बिल्कुल. ठीक है जी, वो भी बात हो सकती है. इस वीकेंड की एक जो बहुत बड़ी खबर थी वो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान नॉर्मलाइजेशन, ताल्लुकात की बहाली की जो खबर थी, जिसमें चीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है. मुझे मौका मिलता है तो उसके हवाले से भी बात करेंगे. बाय द वे, ऑस्कर्स की तकरीब 95वीं 95th अकेडमी अवार्ड जो है वो भी इस वक्त चल रही है और उसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट विनर्स आए हैं. जेमी ली कर्टिस हैज वन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड. और चलें, अगर इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट विनर हुआ तो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट. खेलों का जिक्र तो होना ही होना है. पाकिस्तान सुपर लीग का लीग मरहला जो है वो खत्म हो गया है और क्या बात है दी, जबरदस्त. ना उनकी हार नहीं है, ना अपनी जीत नहीं. कराची ने एक बार फिर से लाहौर को हरा दिया. क्लीन स्वीप, 2-0 मैन, 2-0. ऑलराइट, इस पे बात होगी, फुटबॉल में भी हो सकती है. चलें जी, स्पेशल शाउट आउट टू मुजफ्फर चचा, जिनको हम प्यार से भैया कहते हैं. वो मेरा प्रोग्राम इस वक्त मिसिसागा में सुन रहे हैं. कहते हैं इट इज स्नोइंग इन मिसिसागा. हाँ जी, ये वही भैया हैं जिन्होंने वो व्हाइट वाली टी शर्ट गिफ्ट की थी जो मैं उस दिन पहना हुआ था. एग्जैक्टली, आपको जानने लगे हैं भैया लोग, पता है उसकी वजह से. लेकिन बहरहाल जी, सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फ्रॉम मिसिसागा. और कनाडा में जितने भी दोस्त मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हेलो. वैसे आज सुबह भी हमारे कनाडा में जो है एक दोस्त से बात हो रही थी और वो भी ये बता रहे थे कि डे लाइट सेविंग टाइम, वहाँ पे जो घड़ियों में आपको पता है कि वो 1 घंटे की एडजस्टमेंट जो की जाती है, सो कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ क्योंकि इस वीकेंड पे गालिबन घड़ियाँ जो हैं उनकी टाइम में 1 घंटे का रद्दो बदल कर दिया गया है. तो उनका बताना यही है कि जी अब नाउ यहाँ पे आपका शो मिडनाइट तक चलेगा. करीम फिदानी साहब, इन्होंने मुझे, नहीं काजिम फिदानी साहब, उन्होंने मुझे ये बताई बात. बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आप लोगों के, मैं ट्वीट्स पे नजर डाल रहा हूँ, #सनराइज विद अदील. उस पे आपने जो है वो अपने मैसेजेस किए हुए हैं. माशाल्लाह काफी सारे मैसेजेस हैं. मैं इनको अभी जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. वाह वाह, बड़ी खूबसूरत सीनरीज भी नजर आ रही है. हमारे कुछ दोस्त जो हैं दे हैव हिट द रोड. वैसे बाय द वे मैं आपको ये
अपडेट देता चलूं दैट दिस वीक जो है ये दिस इज गोइंग टू बी shortened week for me as far as the radio shows are concerned because Thursday and Friday I'll also be not in town. I'll be in the mountains. मैं पहाड़ों पे होऊंगा जिसकी वजह से मैं शो नहीं कर सकूंगा. कि जी अगर मैं लाहौर या इस्लामाबाद में होता तो मैं जरूर शो कर लेता, लेकिन क्योंकि मैं पहाड़ों पे होऊंगा और वहां से मैं शो नहीं कर सकता, हमारे पास वो सर्विस जो है वो हासिल नहीं है, तो फिर आई विल नॉट बी एबल टू डू द शो इंशाल्लाह. आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट. आपको पता है कि मुझे वैसे ही पहाड़ों पे जाने का कितना शौक है, और स्पेशली वो कैंपिंग वाला सीन, और अभी ये बड़ा एक डिफरेंट किस्म का कैंप है. सो कीप फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम बाय द वे. यस, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं टू कीप ट्रैक ऑफ माई एक्टिविटीज विद अ ग्रुप ऑफ अमेजिंग पीपल or up in the mountains with a lot of snow, hopefully. So at Adil Azhar, that's ADEELAZHAR. जल्दी से कहाँ से स्टार्ट करें? आज का पहला मैसेज कौन सा लें जी? मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं means most of our voter were born. अच्छा, ये बेसिकली मुशर्रफ जहरी साहब का कल का ट्वीट है. नहीं, कल का ट्वीट नहीं है, कोई पुराना ट्वीट है जिसमें उन्होंने बात की है सियासतदानों की उम्रों के हवाले से. अल्ताफ हुसैन 69, असफर नियाज वली 74, मौलाना फजल रहमान 69, जरदारी 67, नवाज 73, इमरान 70, शहबाज 71. वो कहते हैं जी लीडर्स मीडियन एज 70 years old एंड हमारे जो मीडियन एज पॉपुलेशन की है वो 23 साल की है. कि जी ठीक हो गया. बशीर नसीर साहब कहते हैं मींस मोस्ट ऑफ आवर वोटर्स वर बोर्न आफ्टर 1980s एंड द एआई रेवोल्यूशन एरा. आवर पॉलिटिकल लीडर्स डोंट नो. हाँ बिल्कुल, ये तो आई थिंक मैं काफी ज्यादा इस पे मुबशिर साहब मैं काफी तफसील से इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ एनऑल के. इस वक्त पाकिस्तान की जो ये देखें ना आप, देखिए अगर आगे चल के हम प्रोग्राम में ऑफकोर्स तोशा खाना के हवाले से बात करेंगे. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, लाइक इतना कुछ करने के बावजूद तोशा खाना पूरे साल हमने ये सुनी है, घड़ी चोर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. द वोटिंग पे, द पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग, वही पॉपुलैरिटी है. जिस इलेक्शन में जाते हैं वो लंबी लीड से इलेक्शन जीत जाते हैं. अब आजकल के बच्चों को यार ये बड़ा खतरनाक है. और देखें, पता है इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है ना भैया वो ये है कि अगर आप इन बच्चों की बात नहीं सुनेंगे ना तो फिर ये बच्चे आपका कवाड़ा कर देंगे इलेक्शन में, और यही होने वाला है. ये चलें जी, इस पे मजीद बात हो सकती है. फैसल मुकीद कहते हैं ये मुजफ्फर चच्चा वही सिंगर हैं. ये मुजफ्फर चच्चा हमारे वही सिंगर चच्चा हैं भाई. ये इनके पास हर वक्त कैरोके माइक होता है, बस वाकई मजा आता है. जहां पे भी हो माइक निकलता है और गाना शुरू. ओके जी, इमरान अहमद कहते हैं 2 matches 2 big defeat. What a one-sided match. लाहौर कलंदर is nowhere touches the bottom of Karachi Kings. यार बस लाहौर कलंदर ने टीम थोड़ी अपने 2 मेन प्लेयर नहीं खिला दिए तो उनका यही कहना है उसकी वजह से वो मैच हार गया. तो हमने कहा था नहीं खिलाओ यार, हमने कहा था शाहीन को रेस्ट, तो हमने कहा था सिकंदर बट को नहीं खिलाओ, सिकंदर रजा बट को. हमारी मर्जी है भाई. अब्दुल रजाक कहते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म बैंक रन इन द बैंकिंग लैंग्वेज. अब इस पे बात करेंगे बिल्कुल सर. आज जरा SVB सिलिकॉन वैली बैंक के बाद तफसील से बात करेंगे. कोशिश मैं ये करूंगा कि आसान तरीन जुबान जो है वो इस्तेमाल की जाए और ताकि आपको ये मामला जो है वो समझ में आ सके. रजाक साहब ने भी बताया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने बेहतरीन चाल चली है. बाइडन से इसराइल को तस्लीम करने के बदले न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सिक्योरिटी मांगी है और दूसरी तरफ चीन की गारंटियों पर ईरान से ताल्लुकात बाहर कर लिए. पता नहीं सर, हो सकता है ये वी डोंट नो, मे बी दैट्स पॉसिबल. दानिश बदर साहब ने तस्वीर शेयर की है मरियम नवाज की, हाथ में अनानास है इनके. अच्छा, पता नहीं क्यों, क्या हो गया भाई. अच्छा, आई नो यार, आई नो. मलिक जरीन अमान कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम नकियाल, आजाद कश्मीर. भाई क्या आपको टाइम पर इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल टाइम पर इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं इंशाल्लाह. बशीर अहमद साहब कह रहे हैं सलाम प्यारे अदील, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम ने हकीकी मुजरिमों को पहचान चुकी है, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? चलें जी, बिल्कुल आपको अंदाजा है किसको क्रेडिट देना चाहिए हमें इस चीज का. एंड देन वी हैव गॉट वकार तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम. नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द एलीट कैप्चर. व्हाट इज द फिक्स नाउ एंड व्हाई वुड द 1% अलाउ anyone to change the system? Yeah, I think that's a very critical point. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया है कि yes, everyone is talking about elite capture. सबसे मजेदार बात ये कि पाकिस्तान के एलीट हुकूमत चलाने वाले लोग, मैं देखता हूँ ये रीइमेजिनिंग तोशा, मेरा मतलब रीइमेजिनिंग पाकिस्तान जो सेमिनार्स चल रहे हैं जिसमें मिफ्ता इस्माइल, एलीट ऑफ पाकिस्तान, शाहिद खाकान अब्बासी, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन पाकिस्तान, ये मुस्तफा नवाज खोकर, आपको पता है रियल स्टेट टाइकून है ये, फॉर बेटर और वर्स मुझे नहीं पता, लेकिन जमीनें कभी पूछें आप, ये जो खोकर फैमिली है, मुस्तफा नवाज खोकर, ये कितनी इनकी जमीनें हैं यहाँ पिंडी शिंडी में और पता नहीं कहाँ. तो मैं और इसमें कुछ बात नहीं करूंगा, पता तो मुझे भी सब है, आपको भी पता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एलीट अब एलीट कैप्चर का रोना रो रहे हैं. तो भाई ये हमें छीनना है इनसे. वकार साहब हम छीनेंगे, ठीक है जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं यस्टरडे ऑल कराची योगीज अटेंडेड ममन गोट एंड सेलिब्रेटेड their 5th anniversary. What a beautiful slogan it was. 5 years of changing lives. जबरदस्त यार, इतने सारे योगीज एक जगह पर जमा हुए हुए, क्या बात है. अताउर रहमान साहब
अमेजिंग, ग्रेट. आपको हम लिए चलते हैं अभी ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है and महनाज कहती है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन. महनाज. हसन इकबाल कहते हैं लास्ट फुल वीक वर्किंग वीक बिफोर रमजान, विल इट बी हॉलिडे ऑन रमजान चांद रात? लास्ट फुल वीक. अच्छा जी, इसका मतलब ये, हाँ भाई ने बात तो दुरुस्त की है बिकॉज ये फुल वीक हो जाए. 23 मार्च को कहते हैं ना पहला रमजान है. साइंसदानों ने तो यही कहा है कि 23 मार्च को पहला रमजान है, तो इसका मतलब थर्सडे फर्स्ट रमजान छुट्टी हो सकती है. क्या ख्याल है? ऐसा हो सकता है वैसे. लेट्स सी क्या होता है. ऑलराइट. फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. सुबह खैर, थैंक यू सो मच. साकिब शान कहते हैं कि टुडे इन 2018 फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग डाइड एट द एज 76 एंड इन 1879 जर्मन अमेरिकन physicist Albert Einstein was born in Ulm in Germany. What a coincidence. What a coincidence. Happy birthday Albert Einstein and Stephen Hawking. चलें, स्टीफन हॉकिंग. वैसे स्टीफन हॉकिंग आप क्या वैसे यार मॉडर्न टाइम्स के जीनियस लोगों में से थे यार. जबरदस्त. इनकी लाइफ पे फिल्म बनी है, देखिए आपने यार, वो पढ़िएगा जरा कभी. फजल फैजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू. मुनव्वर अली अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं आप. जिशान बेग साहब कहते हैं नौजवान उभरता हुआ साफी और अब्दुल रऊफ के इकलौते साहबजादे हमजा रऊफ बवजह हरकत कलब बंद हो जाने की वजह से बाक़ज़ाए इलाही वफात पा गए. जी हाँ, ये सब इस वीकेंड पे ये बड़ी अफसोसनाक खबर आई. हमजा नामा एक प्रोग्राम आया करता था जियो में, जिसमें ये बच्चे जो हैं ये जावेद साहब के साथ बैठ के उनसे सवालात पूछा करते थे और बड़ा अच्छी क्यूट सी कम्युनिकेशन जो है ये हुआ करती थी. एंड गेटिंग टू नो समबडी पासिंग अवे एट सच अ यंग एज एंड दैट टू बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, यानी हरकत कल्ब. यानी अब ये हरकत कल्ब बंद हुई है या हार्ट अटैक, ये क्या हुआ है सिलसिला. लेकिन बहुत अफसोसनाक जो है वो ये बात जो है ये सुनने को मिली. अल्लाह ताला की फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और नौजवान की मग़फ़िरत फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा मुनीर अहमद साहब कहते हैं isn't it a fact that Pindi pitch has destroyed many bowlers' profile? If any batter is selected on the basis of performance in Pindi, will they be able to perform in the standard cricket ground on the standard pitches? Just a thought. देखो यार, मैं तो अगर आप मुझसे ईमानदारी की बात करें तो मैं कोई इतना कोई मुतमईन तो नहीं हूँ इस तरह की विकेटों के साथ. यानी पता है क्या यार, यहाँ पता हो क्या रहा है ये. अच्छा, कल हमारा जो शो होता है ना, जो जोर का जोड़ जो चल रहा है स्पेशल PSL प्रोग्राम, उसमें कल मेरी और सवेरा की आपस में काफी डिसएग्रीमेंट हुई इस बात के ऊपर, बिकॉज आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच एंड शी इज इन फेवर ऑफ हैविंग सच विकेट्स. और मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार मैं इस बुनियाद पे लड़के खिला तो लूंगा, सबको ले तो आऊंगा टीम में, लेकिन क्या जब जरा सी भी ट्रिकी कंडीशंस होंगी वहां पे तुम जाके क्या करोगे. देखो, मैं हमेशा इसका जो कंपैरिजन करता हूँ वो उस सूरत हाल से करता हूँ कि जब हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक तवील अरसे तक इस सदी में जो है वो बहुत स्विंगिंग ट्रैक्स बनाए गए थे. और मैं बहुत दफा ये बात बोल चुका हूँ कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अचानक एक क्लिप वायरल हो जाया करता था कि कोई एक बॉलर आता है, वो इतनी बड़ी बड़ी स्विंग मार रहा है, इतनी बड़ी बड़ी स्विंग मार रहा है, क्लीन विकेट होती थी, पता नहीं चलता था मैदान कहाँ पर है और टर्फ जो है वो कहाँ बनी हुई है, और वो इधर उधर जो है ना वो बॉलें स्विंग कर रहे होते थे. फिर इन्हीं खिलाड़ियों को जब आप कभी डेब्यू कराते थे टेस्ट मैच में तो एकदम फुस साबित हो जाते थे, बिकॉज टेस्ट मैच में आप इस तरह की विकेट ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते. तो मैं यही कहता था कि आर्टिफिशियल कंडीशंस बना के जहाँ पे आप खिलाड़ी पैदा करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी जो है बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसी ही होगी. काफी सारे लोगों का कहना है कि जी हमारे खिलाड़ी जो हैं दे विल लर्न द आर्ट ऑफ हिटिंग बाय बैटिंग ऑन दीज ट्रैक्स. अब इंडिया में जब आप जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, वहां पे हल्की सी आपको पता है कि इंडिया में थोड़ी सी स्लोइश ट्रैक्स जो हैं आपको मिल जाती हैं बास ग्राउंड्स पे. श्रीलंका आप जाएंगे वहां पे इशू आएंगे. अगले साल T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में होने वाला है एंड वी नो दैट वेस्ट इंडीज इज नॉट अ 240 250 वाले ग्राउंड. 170 180 वेस्ट इंडीज में ट्रिकी हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है चेस करना, बिकॉज बॉल हमें पता है कि थोड़ा सा ग्रिप करता है ऑन द वेस्ट इंडियन ट्रैक्स एंड ऑल. यूएस में मैचेस होने हैं, आपको पता है फोर्ट लॉडरडेल में पाकिस्तान और इंडिया का मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो मैच होगा. वी डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ विकेट्स आर वी गोइंग टू गेट. इस तरह की जगहों पे जनरली स्लोइश साइड पे आपको ट्रैक्स मिलते हैं, वहां पे आप इस तरह के रन्स नहीं बना पाएंगे. सो मुझे वाकई नहीं पता. मैं आपसे एग्री करता हूँ मुनीर अहमद साहब, मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ इस तरह की विकेटों का एंड आई थिंक दिस शुड बी डिस्करेज्ड. अच्छा जी, इसके अलावा जीशान बेग साहब थैंक यू सो मच, आपने भी ये खबर शेयर की सऊदी अरेबिया और ईरान के हवाले से. बिल्कुल इस पे आगे चल के जरा थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे. एमी अली साहब हमारे रेजिडेंट सनराइज पोएट, शायर, आजाद शायरी करते हैं. कहते हैं मैं साइंस से नाम बलद, सही हूँ या गलत, जैसे ही तुमने यार बच्चों के सामने ये वाली बातें क्या करवा रहे हैं यार मुझसे. यार देर से भेजा करो, मुझे 8:30 के बाद भेजा करो इस तरह की पोइट्री यार. तो बट बहरहाल जी, एमी अली साहब भाई खुश रहें, जबरदस्त.
माशाल्लाह इनकी जो जोजा मोहतरमा है उन्होंने भी हाल ही में अपना PhD जो है मुकम्मल किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स में. वाह क्या बात है जी, माशाल्लाह जबरदस्त. इसके अलावा नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं काइंडली एक्सप्लेन दिस टू नोविस लाइक अस. ओके, ये मैंने वैसे इस पे ना जो मेरा इंस्टाग्राम वाला होता है सीन, उसमें मैंने ये किया था, लेकिन जाहिर हर कोई सुनता नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है. इंस्टाग्राम @adil azhar है मेरी आईडी, जिसमें मैं साथ साथ थोड़ा शो के साथ साथ थोड़ी बहुत जो है ना वो आप लोगों के साथ हंसी मजाक भी चल रहा होता है. लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि बेसिकली ये एक मैटाइयस मार्टिनसन नामी एक साहब हैं जो कि टुंड्रा एक इन्वेस्टमेंट जो इमर्जिंग मार्केट्स में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, और उसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही इज अ स्टॉकहोम बेस्ड गाय, अ स्वीडिश गाय, और इनका पाकिस्तानी मार्केट्स पे काफी नजर है. तो उन्होंने बेसिकली श्रीलंकन मार्केट की बात की थी कि अब से कुछ अर्सा पहले 11 महीने पहले जब श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया था तो उसके बाद उनकी मार्केट्स जो है बुरी तरह क्रैश कर गई थी एंड ऑल. बट उसके बाद से the markets have gone up significantly. 39% पिछले 11 महीने में जो है वो रिटर्न दिया, एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया इन USD टर्म्स श्रीलंकन मार्केट ने. सो बेसिकली वो सिर्फ यही कहना चाह रहे थे कि ये कंट्रीज अक्सर ऐसा होता है कि बेसिकली पाकिस्तान से ममासलत ड्रॉ करने की बात की जा रही थी नवीद साहब, तो वो श्रीलंका को अगर आप अप्लाई करें वही कंडीशंस पाकिस्तान के ऊपर. सो वंस दीज ये जो हमारे IMF के मैटर्स जो हैं, आई नो ये अभी भी IMF सुनने में आ रहा है जी उन्होंने कोई और नई कंडीशनैलिटी, और इस बार तो वो कहते हैं ना कि होली ग्रेल ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर्कुलर डेट ला के उन्होंने जो है वो रख दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान को एक प्लान प्रेजेंट करना है कि सर्कुलर डेट. इस पे भी हम काफी दफा प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ये जो गर्दिशी कर्जा है इससे जान कैसे छुड़ानी है, इसके लिए हुकूमत हमारे लिए प्लान प्रेजेंट करे. मुझे वाकई ऐसे लग रहा है कि ये जो IMF है ये इनका इरादा ही नहीं है पैसे देने का पाकिस्तान को. थकाए जा रहे हैं आपको, जिस तरह हमारे अभी खान साहब पे FIR कटा के उनको थकाने का प्लान है, तो वो IMF भी थका रहे हैं इनको जी. तो खैर एनीवे, तो हो ये रहा है कि जी वो बेसिकली लुक बियॉन्ड द IMF. व्हाट Matthias is saying here is that you look beyond the IMF program and you can expect a bull run for the Pakistani market. So yeah, मैं ये शायद पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ एंड आई थिंक पिछले हफ्ता वैसे काफी अच्छा भी रहा है मार्केट में. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी, और क्या सीन है जनाब. इंसानी मेमोरी के हवाले से फ़हीम अली खान ने क्या किया है, व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन मेमोरी. अच्छा, आपने तस्वीर भेजी है इंसानी दिमाग की. अभी आपको देखना पड़ेगा बॉस, ये आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है. ये आप देख लें #sunrise with adil पे. ये मैं समझाऊंगा तो फिर आप लोगों को ना वो समझ में आएगा नहीं. यार एमी अली यार तुम भी ना क्या आदमी हो कसम से यार, ये ऐसे ट्वीट कर देता है मैं पढ़ ही नहीं सकता यार. फ़हीम अली खान कहते हैं नाउ द PSL has converted into the nonsense cricket. All the matches seem like exhibition matches where bowlers deliberately allow batsmen to hit. नहीं, bowler won't deliberately allow them. Anyway, मोहम्मद आसिम साहब जो हैं वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं और बिशाम से इस वक्त जो है क्रॉस कर रहे हैं. जबरदस्त सर, एंजॉय योर ट्रिप सर. दरिया सिंध के किनारे से आपने कुछ तस्वीरें भेजी हैं तो एंजॉय. अच्छा जी, इसके अलावा उमर कहते हैं फाइनली तोशा खाना रिकॉर्ड एक्सपोज्ड एवरीवन. लग तो ऐसे ही रहा है. मुनीम मकबूल साहब ने कल मैच देखा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में. अमेजिंग गेम देयर. इस्लामाबाद यूनाइटेड गो लोकल टीम जो है वो मैच हार गई थी. मरियम शेख कहती हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू सनराइज फैमिली. ओके, वलीद मुगल कहते हैं डू यू अग्री विद द थॉट फॉर दोज आस्किंग अबाउट हारिस बैटिंग डाउन द ऑर्डर आइडियली ही शुड ओपन. ये बेसिकली ये मजहर ने अपनी एक ख्याल तखयलाती टीम जो है अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज है उसके हवाले से इन्होंने जो है वो उसके हवाले से उन्होंने अपने कुछ ख्यालात भेजे हैं. तो मुझे भी बड़ी हैरत हो रही थी. ये इन्होंने मजहर ने जो है वो हारिस को मिडिल ऑर्डर पे रखा है, लेकिन वो ठीक है यार, उसके पास कोई इसके प्रूफ करने को भी स्टैट्स होंगे जिसपे लोग बिलीव भी कर लेंगे. अदील कमर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई एंड ऑल सनराइजर्स. बांग्लादेश क्रिएट हिस्ट्री बीटिंग T20 वर्ल्ड. ओह यस एब्सोल्युटली, T20 वर्ल्ड यार. बांग्लादेश जो है ना, ये आप बांग्लादेशीज जो है ये अपनी दुनिया में एक ना ये बुलाते हैं बड़ी बड़ी टीमों को बड़े टूर्नामेंटों से पहले अपने होम ग्राउंड पे शिकस्त देते हैं, फिर जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने, बांग्लादेशी फुस हो जाते हैं, बिल्कुल फुस हो जाते हैं वहां पे जाके. इनका ये है जरा वही स्लो हल्के फुल्के से ट्रैक्स होते हैं. लेकिन कितने आई थिंक शायद 117 रन बनाए इंग्लैंड की टीम ने यार. इतनी पावरफुल इंग्लैंड की टीम 117 रन जो है वो सिर्फ बना सकी, तो आप सोच सकते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा क्या सीन है जी. ख्वाजा हमीद अख्तर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. ऑलराइट, जबरदस्त. इसके अलावा US to grant $1 million for restoration of walled city of Lahore. That's very nice. Good. And और क्या सीन है जी. हसान शेख कहते हैं 1984 न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट
Muldoon got drunk and spontaneously called for general elections. He lost. यार ये आइडिया बुरा नहीं है वैसे यार, यानी शराब के नशे में टुन हो गए और उन्होंने मुल्क में जनरल इलेक्शंस बुला लिए और वो इलेक्शंस हार गए. He deserve to lose man, seriously. चलें जी, और क्या सीन है जल्दी से. अब यार अब हमें जो है ना वो ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन उससे पहले खूबसूरत सी एक तस्वीर भेजी हुई है यार. कौन है ये? हमारे सदरुद्दीन हुंजाई साहब. देखिए सदरुद्दीन हुंजाई साहब, आपने एक खूबसूरत सी पहाड़ी की तस्वीर भेजी है जिसमें बर्फ ही बर्फ है, लेकिन आपने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है. ये कौन सी जगह है, किधर है? देखें, एक तशनगी सी रह जाती है. इसलिए जब भी तस्वीर शेयर करें उसके साथ एक लाइन अगर लिख दिया करें, मैं इस वक्त यहाँ राका पोशी के दामन में, राका पोशी मेरी आंखों के सामने और मेरे हाथ में चाय का कप, कोई इस तरह की बात लिख दें ताकि हमें तस्वीर पढ़ने का मजा भी दुबाला हो जाए. हम भी आंखें बंद करके अपने आप को, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे जबरदस्त चाय का कप एंजॉय किया था वो मैंने शोगरान में, तो वो पीछे पहाड़ी कौन सी मूसा का मुसल्ला और वो सारी नजर आ रही थी और मेरे हाथ में चाय. आई टुक दैट पिक्चर. मैंने उस मोमेंट को अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लिया. आई पुट दैट एज माई कवर पिक ऑन माई फेसबुक फॉर अ लॉन्ग टाइम. पता नहीं अभी है या नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Beautiful and melodious. That was Sajad Ali as always. Ravi, what a cool song this is. All right. Assalamu alaikum. I listen to your show daily with my kids while going to school. Tweeted for the first time. That's Shireen Aman. Shireen, thank you so much. And hello to your kids as well. And well, कल मैं अपनी फैमिली के साथ, हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे, तो we went to a pizza shop yesterday. हमारे बिल्कुल घर के नीचे ही है और वहाँ पे आई मेट अ फैमिली देयर, इनफैक्ट अ बॉय, और वो मुझसे इतनी मोहब्बत से आके मिला, कहती अंकल मैं आपका शो बहुत रेगुलरली सुनता हूँ. और हम जितनी देर बैठे थे बच्चा मुझे इतना चोट नजरों से देखा जा रहा था और मैं भी फिर खैर उसको हाथ हिलाया जा रहा था. सो पता नहीं उस बच्चे का क्या नाम है, मैंने पूछना चाहिए था मुझे, जो भी था. बट हेलो टू दैट किड. आई डोंट नो वेदर ही इज लिसनिंग या अब तक स्कूल पहुंच चुका होगा, लेकिन मैंने तो बच्चे का नाम भी नहीं पूछा. ही वाज इन बीकन हाउस स्कूल. या ही वाज इन बीकन हाउस. बिल्कुल ग्रेट. चलो जी, और क्या सीन है. अदील अजहर की आवाज सुन के पागल, कौन इनकी बिल्ली पागल हो गई मेरी आवाज सुन के. ओके, देयर सीम्स टू बी सम इशू विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 107.4 डिस्ट्रैक्शन इन नॉइज. अच्छा भाई, ये सुनने में ये आया है कि कुछ जो है मसले आ रहे हैं. किसी ने मलीर कैंट से भी हमें ये बोला है कि कुछ डिस्टॉर्शन आज आवाज में फील हो रही है. तो भाई देखें भाइयों और बहनों, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप बराए मेहरबानी ऑनलाइन मेरा प्रोग्राम सुने. रेडियो गार्डन में रेकमेंड करता हूँ ऐप, जिसमें इस वक्त हमारे जो चचा हैं वो भी सुन रहे हैं और HD क्वालिटी एंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर आप जबरदस्त ना, ग्रेट है. आतिफ दिलदार साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वॉज डिस्कसिंग यू विद फवाद भाई. अरे जबरदस्त, क्या बात है. अच्छा, ओहो मैन, सर आप तो बड़े आदमी हैं. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया है आपने. एक मशहूर आतिफ दिलदार साहब एक मशहूर इंश्योरेंस कंपनी से, नहीं नाम तो नहीं लूंगा, निजी मुल्की इंश्योरेंस कंपनी से वाबस्ता है. इंजी भाई, अरे इंजी भाई भी दोस्त हो गए, हमारे साथ शो करते हैं यार. कल तो बल्कि मुशी भाई ने, मैंने एक शेर पढ़ा, मुशी भाई बड़े खुश हुए. देखें जी अदील, मेरी और आपकी अब जो है ना वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है शेरों के हवाले से. मुशी भाई को शायरी का बहुत शौक है वैसे. शेर उनको मशहूर ही आते हैं, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं. और क्या है, जानजेब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग टू योर शो आफ्टर 2 months ड्यू टू नाइट शिफ्ट ड्यूटी. काइंडली प्ले तेरे साथ बाय अली नूर. उफ सर, आज मैंने अपने शो की एंट्री इस गाने के साथ मारी, आप मिस कर गए. जान से बाय सैफ हैदर एंड अलिया सेइंग गुड मॉर्निंग टू अदील अंकल. हेलो, क्या हाल है, कैसे हो बच्चों. जफर अली खान ने बोला मलीर कैंट में ट्रांसमिशन ठीक नहीं है. जफर भाई प्लीज मूव ऑनलाइन यार, प्लीज मूव ऑनलाइन यार. अच्छा जी, इसके अलावा आखिरी मैसेज शामिल करते हैं बिफोर वी हेड टूवर्ड्स द न्यूज पेपर हेडलाइंस. एसके जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं इन स्ट्राय, कहते हैं everyone would know that there is a specific derogatory word by Indians for Pakistanis and Pakistanis in their insulting tweets. You can report those tweets. They will inshallah be blocked. I have successfully got it done many times. That's brilliant. बिल्कुल जी, पाकिस्तानी को वो PORKISTANI करके जो है वो करते हैं. सो आप बिल्कुल रिपोर्ट कीजिए अगर आप भी किसी को जो है वो ये लफ्ज यूज करते हुए सुनते हैं. अच्छा जी, पीर जहीर साहब ने जो है ना वो मोहर सब्त कर दी है कि भाई वो रेडियो गार्डन में सुनते हैं और ग्रेट वॉइस के साथ. क्या बात है. नुमान यूसुफ नवाब कहते हैं, नुमान यूसुफ बोलने वाला था तुमको, मैं देखो उल्टा बोलने वाले था गेम में. अदिल भाई, बीकन हाउस में आप बहुत मशहूर हैं, फनीला की फ्रेंड्स भी आपको जानती हैं. हाँ, मेरी बड़ी फनीला के साथ बात हुई थी उस दिन, बता रही थी मुझे वो.
जैनब है, जैनब वो तो मैसेज भी करती है प्रोग्राम में बिल्कुल अदिल अंकल को कि जिसके अलावा चले जी आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. भाई तोशा खाना इज ऑफ कोर्स इन द हेडलाइंस टुडे. पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया कल जब से ये पॉलिसी जो पॉलिसी कह रहा हूँ जब से ये डॉक्यूमेंट आए, हाँ बिल्कुल जाहिर है बिकॉज काफी सारे लोग जो तोशा खाना की पॉलिसी के हवाले से जरा लोगों ने खोल के देखी है और यकीन जानिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने कल शायद पहली बार तोशा खाना के, अब क्योंकि उनके अपने महबूब कायद जो हैं उनके नाम आ गए हैं इसमें, तो पहली बार लोगों ने तोशा खाना की पॉलिसी शायद खोल के देखी हो. ज़ाहिर इमरान खान के साथ केस जो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट तोशा खाना के साथ अपने इलेक्शन गोशवारे और टैक्स रिटर्न्स में उसका मेंशन करने वाली बात है. लेकिन नाउ दैट यू हैव गॉट द डिटेल्स ऑफ एवरीवन्स तोशा खाना, पिछले ऑफ कोर्स नॉट फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट पीपल इन पाकिस्तान, लेकिन जनरल मुशर्रफ हुए, उस वक्त के शौकत अजीज साहब हुए, देन जरदारी, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, एंड देन नवाज शरीफ, उनकी पूरी फैमिली, मरियम नवाज पूरे साल उन्होंने गालबन जो घड़ी चोर उनका जो तकिया कलाम बन गया था. अब नाउ दैट एवरीवन्स इंफॉर्मेशन आर देयर, तो फिर जितने हमारे पीटीआई के ये शरारती लोग हैं ये अब बैठ के इनके इलेक्शन के गोशवारे और अब ये इनके टैक्स रिटर्न्स निकालना शुरू करेंगे कि वही इल्जाम जो आपने इमरान खान पे लगाया है, को कि इमरान खान ने इवेंचुअली अपने गोशवारों में उसको शो कर दिया था, पहले साल नहीं किया था, अगले साल कर दिया था, विच एज पर अ पीटीआई लॉयर इज एब्सोल्युटली लीगल एज पर दी इलेक्शन लॉज ऑफ पाकिस्तान. लेकिन अब ये बैठ के जो है ना निकालना शुरू करेंगे. अच्छा बड़ा निकालो जरा 2012 के गोशवारे मियाँ साहब के इलेक्शन के, आ जाएंगे 2013 वाले इलेक्शन के. तो भाई दुनिया अभी अखबार मेरे सामने कहते हैं जी तोशा खाना हुकूमत ने 2002 से मार्च 2023 तक रिकॉर्ड जारी कर दिया. नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान के तोहफे मंजर आम पर मरियम ने तोहफा मुफ्त में रखा. नवाज शरीफ 42 लाख की कार 6 लाख अदा करके ले गए. कुलसूम नवाज 1,50,000 के सोने के 2 नेकलेस 29,000 की एवज लेने में ले उन्होंने. जरदारी साहब ने 10 करोड़ की 2 गाड़ियां 1 करोड़ 61 लाख में ले ली. ये देखें ये जबरदस्त है. ये सब कानून के मुताबिक, देखिए आपको समझ, ये चलें इस पे बात करनी आगे ना तफसील से बात करते हैं. अच्छा आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, और ये सीन है जी इलेक्शन कमीशन. कौमी असेंबली के 37 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी. अदालती फैसलों की रोशनी में पख्तूनख्वा में 24, सिंध में 9, इस्लामाबाद में 3 और बलोचिस्तान के एक हल्के में इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं. इलेक्शन 16 और 19 मार्च को शेड्यूल थे. खवातीन की मखसूस नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात मुलतवी करने का मरासला जारी कर दिया गया है. जिले शाह की मौत को हादसा करार देकर दूसरा मुकदमा दर्ज. इमरान, यास्मीन, राशिद गिरफ्तार होंगे. आमिर मीर का ये कहना है खान साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं. यानी इन्होंने बताया कि जिले शाह जो है वो, अच्छा बहरहाल ये जो कहानी चल रही है मुझे लग ये रहा है कि तोशा खाना के शोर में इसका जो है ना वो मामला बैठ ना जाए, जिस तरह झाग की तरह हमारे यहाँ बड़े बड़े इशूज बैठ जाते हैं. लेकिन बहरहाल ये आगे बढ़ते हैं. तहरीक इंसाफ की आज लाहौर में रैली, हुकूमत ने इजाजत दे दी. रैली का आगाज जमान पार्क से 2 बजे होगा. धर्मपुरा से होते हुए दाता दरबार पर खत्म होगी. वॉल चौकिंग होगी, ना इस्तकबालिया कैंप लगेंगे. जिले इंतजामिया की 25 शराइत, हलफ भी लिया. बड़ी जमात को खत्म करेंगे तो मुल्क इकट्ठा कौन करेगा. मरियम नवाज जजेस को नाम लेकर बुला भरा कहती है कोई नहीं पूछता, मुल्की मफाद में मेरे सारे दरवाजे खुले हैं. इमरान खान का ये कहना है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो नए प्लान के साथ तैयार हैं. अच्छा जी, डीजल और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए तक इजाफा मुतवक्को है. आलमी मंडी में कीमत कम तरीन. डॉलर महंगा होने से पेट्रोलियम के निर्ख घटने का इम्कान मादूम हो गया है. वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम इमरान खान की मनफी सियासत से तंग आ गए हैं. और अमरीकी रुकने कांग्रेस का ये कहना है कि इमरान खान की सियासी सरगर्मियां रोकने पर तशवीश है. शाहिद खान अब्बासी कहते हैं 1973 के आइन के तहत 10 इलेक्शन हुए और सब चोरी हुए. हर शख्स ना उम्मीद, ऐसे मुल्क नहीं चलता. जो हुक्म मानता वो पार्लियामान का रुकन बनता है. मसाइल ऐसे हल नहीं होंगे. चलें जी, इनका तो ज़मीर अहमद खान जाग गया है, शाहिद खान अब्बासी साहब का. लेकिन अभी आप देखें तो अभी भी अपनी ये पता नहीं साबिक पार्टी बोलूं या क्या बोलूं, लेकिन उसके बारे में अपने लीडरान के हवाले से बात करने के हवाले से जो एक्चुअली देखिए, अगर मरियम से नाराज हैं, मरियम को पावरफुल किसने बनाया? मरियम को पावरफुल कोई निहाल हाशमी कराची से बैठ के थोड़ी बना रहे हैं. मरियम को पावरफुल लंदन में बैठे हुए मियाँ साहब ने बनाया है. उनके खिलाफ कोई अल्फाज नहीं बोल रहे, तो फिर आप ये देख लें जी. अच्छा जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि जी अभी यहाँ पर हम रुकते हैं और पीपल्स पार्टी के, हाँ बिल्कुल जी, चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि मेयर कराची हमारा ही होगा. मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो ताउन ख़त्म कर सकते हैं. अरसलान की अभी तक मेरे ख्याल से कोई अपडेट आई नहीं है. किसी भी एमपी को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर से जो है इसका गो हेड लेना पड़ता है. अरसलान के केस में ये ऐसा बज़ाहिर नहीं किया गया है. अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. दिस इज अ स्लाइटली लॉन्गिश ब्रेक, सो विल कैच यू इन अ बिट.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with Niyanti Listener. Good morning. And दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. See, I told you, man, that's a longish break today. So here we are after the break, and what we are going to talk about now is अच्छा आज इश्तेहार बहुत तगड़े हैं बॉस, बहुत तगड़े हैं. गुड मोगेम्बो खुश हुआ. कुछ एड्स कम लग रहे थे मुझे कुछ दिनों से. एनीवे वक्त ज़ाया नहीं करता, आगे बढ़ता हूँ. जल्दी से बात करता हूँ, टाइम कम है. अच्छा भाई जल्दी से बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से. पाकिस्तान सुपर लीग में आप जानते हैं कि जो 30 के 30 मैचेस होने थे लीग स्टेज के, वो हो चुके हैं अब खत्म. सो वी नो विच 4 टीम्स आर प्लेइंग एंड व्हाट, कौन एलिमिनेटर खेल रहा है, कौन क्वालिफायर जो है वो अब खेल रहा होगा. व्हाट वी नो फॉर श्योर इज दैट कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स दे वर ऑलरेडी आउट, बट Karachi Kings have gone out in style. They have beaten their arch rivals Lahore Qalandars. स्वीप किया है सीजन में. होम एंड अवे दोनों मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं. कराची में भी हराया, लाहौर में भी हराया, जबरदस्त. और लाहौर में तो और बुरी तरह से हराया. Anyway, यार हुआ ये सीन के भाई 196 रन पहले बनाए कराची ने, और जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम, जिसमें ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी जो है वो नहीं खेल रहे थे. इसके अलावा कप्तानी जो है वो डेविड वीजा कर रहे थे. उनकी टीम में जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि सिकंदर रजा भट्ट भी नहीं खेल रहे थे. लेकिन कोई बात नहीं, उससे क्या होता है. फखर जमान इतने रन बनाए हैं, अब्दुल्ला शफीक छाया हुआ है, राशिद खान, वो आपका हीरो, हारिस रऊफ, और कौन कौन है, सैम बिलिंग्स. बहुत अच्छी खासी टीम खेल रही है यार. ये रोना मत करना मेरे साथ कि लाहौर ने अपनी कच्ची टीम खिलाई है. तो बहरहाल हुआ ये कि जी कराची ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए. वेल डन टू मोहम्मद इखलाक. क्या बात है. इखलाक जो कि आप जानते हैं कि विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उन्होंने 51 रन बनाए. 36 गेंदों पे ओपन करने आए थे. हैदर अली को सरप्राइजिंगली इन्होंने खिलाया. एब्सोल्युटली नो आइडिया why they keep persisting with Haider Ali, but there is every probability that this could be it for him. लेकिन बहरहाल जी गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इखलाक ने 51 रन बनाए, जो उनकी इनिंग्स में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे. तैयब ताहिर, वन ऑफ माई, कहते हैं ना PSL से पहले जिन खिलाड़ियों को आई रियली वाज एक्साइटेड टू सी प्ले. 23 बॉलों पे 40 रन उन्होंने बनाए. इन दोनों के दरमियान अच्छी 70 रन की पार्टनरशिप हुई. दैट रियली हैपेंड इन लेस देन 10 रन पर, एट मोर देन 10 रन पर ओवर. इनफैक्ट इमाद वसीम की बात करें, 31 गेंदों पे 45 रन बनाए. एंड व्हाट ए रिमार्केबल पाकिस्तान सुपर लीग इमाद वसीम का हुआ, यादगार रहा, और एक ऐसा पाकिस्तान सुपर लीग हुआ विच इज गोइंग टू पेव द वे मोस्ट सर्टेनली फॉर हिज रिटर्न टू द पाकिस्तान साइड. एक तवील अरसे इमाद को टीम से दूर रख के उनका वक्त जाया किया गया. मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हिज परफॉर्मेंस हैज स्पोकन नाउ. और अगर इस परफॉर्मेंस पे भी इमाद जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में वापस नहीं आता तो फिर कैसे वापस आएगा. लेकिन खैर एनीवे चलें जी. अगर हम बॉलिंग की बात करें तो फिर दिलबर हुसैन को खिलाया गया कल. 3 ओवर में 37 रन दिए. प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव. जमान खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 39 रन दिए. हारिस रऊफ के 4 ओवर्स में माशाल्लाह 52 रन आए हैं. हारिस रऊफ हैज प्रूवन टू बी वेरी एक्सपेंसिव. जरा थोड़ा सा स्टैट पैक पे जो है वो नजर डालते हैं थोड़ी देर में. कल नजर डालेंगे इस पर, बिकॉज कल जाए को मैच वैच तो होगा नहीं. जरा कुछ स्टैट्स पे नजर डालेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के. अभी फिलहाल उसको हम पार्क कर देते हैं टॉपिक को. और इसके अलावा और कौन था परफॉर्मर जिसकी वो कहाँ है अपना राशिद खान. 4 ओवर में 30 रन. राशिद खान ने कोई विकेट नहीं दी. वेल डन, शाबाश. अच्छा जी, जवाब में लाहौर कलंदर्स, आई थिंक दे नेवर गॉट गोइंग. वो मूड ही नहीं लगा था उनको चेस का ना. उन्होंने कहा जी हम टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करने वाले हैं तो हमें मेहनत करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है. कुछ ऐसे ही लगा, मूड नहीं लगा उनका. 110 रन से पूरी टीम उनके 18.5 ओवर्स में जो है वो आउट हो गई. उसमें जो एक परेशान कुन बात थी इनके लिए वो है कि राशिद खान गॉट रिटायर्ड हर्ट बिकॉज उनके सर पे आके जो है वो बॉल लगी थी, जिसके बाद थोड़ा कंकर्शन वाला उनका सीन हुआ था. उनको जो है वो मैदान से ले गया था. आई होप ही इज डूइंग फाइन. आई रियली होप ही इज डूइंग फाइन. कराची की अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करें, आकिफ जावेद 3 ओवर्स में 8 रन दिए. 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया. आकिफ जावेद का ये बहुत एक्सपेंसिव पाकिस्तान सुपर लीग जो है ये रहा है. और स्पेशली एक मैच में तो आकिफ ने बहुत ज्यादा जो है वो रन दे दिए थे. लेकिन अभी जो है वो बहरहाल आई थिंक कल yesterday he sort of redeemed himself yesterday थोड़ा बहुत. तो गुड ऑन हिम यार, गुड ऑन हिम. चलें जी. और क्या सीन हुआ, आकिफ जावेद हुआ और 2 विकेटें ही हासिल की मोहम्मद उमर ने 20 रन देकर, और इमरान ताहिर के 4 ओवर्स में 24 रन 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया. सो बहरहाल जी कराची किंग्स एंडेड द गेम. अरे उसका तो जिक्र करें बेन कटिंग का. 14 गेंदों पे 33 रन बनाया बेन कटिंग ने. 3 छक्के और 2 चौके. भाई कल मैंने बेन कटिंग को क्रिटिसाइज किया. आपको पता है मुझे किसने जवाब दिया? एरन हॉलैंड ने. आप लोगों ने देखा नहीं एरन हॉलैंड का ट्वीट? ज़ाहिर है वो मेरी थोड़ी बजा रही थी, लेकिन ठीक है इस बहाने नजरे करम हम पे पड़ी यार. आपने देखा एरन हॉलैंड ने जवाब दिया मुझे यार.
लेकिन बहरहाल इसलिए अब मैं इंग्लिश में ट्वीट नहीं करूंगा, मैंने ये सोचा है. लेकिन फिर भी यार, अब यार ये माने ना यार, बैन कटिंग. मैं अगर एरन को भेज दूं कि मिसबा ने पूरी ट्रांसमिशन में बैन कटिंग के बारे में क्या क्या बात बोली है, तो वो क्या मिसबा को भी वो यही लिखेगी. यानी ये इज्जत सिर्फ हम गरीबों के हिस्से में ही है. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और कैसी तो बहरहाल जी कराची जीत गया मैच. और कल जो दोपहर वाला मैच हुआ था, जो कि बिकॉज येस्टरडे वाज अगेन सुपर संडे मैच, उसमें भी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को नेचुरली उस मैच में शिकस्त हुई. और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो मैच में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, तो उससे ज़ाहिर है उस ये भी बात कंफर्म हो गई कि 13 रन से मैच जीतने में ज़ल्मी कामयाब हुआ कल. उससे जो पॉइंट्स टेबल क्लियर हुआ, आपको पता है जी, लाहौर कलंदर्स इज एट द टॉप एंड दे विल बी प्लेइंग दैट कोवेटेड, जिसको आप कहते हैं कि जी जो क्वालिफायर मैच होता है, प्लेऑफ्स का जो पहला मैच होता है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, दे विल बी प्लेइंग. सो जो इस मैच की विनर होगी वो सीधा फाइनल में पहुंची. लेकिन उस मैच की जो लूजर होगी, जो हारने वाली टीम होगी, उसका मुकाबला इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान होने वाले मैच के फातेह के दरमियान जो है वो होगा. तो अगर हम इस टूर्नामेंट, अभी टूर्नामेंट में 2 दिन जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला है. सो देयर इज 2 दिन का आराम है और फिर उसके बाद द फायरवर्क्स आर गोइंग टू रिज्यूम. 15 तारीख को मार्च को वेडनेसडे 7 बजे लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मुकाबला होगा. और उसके बाद थर्सडे को इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पीजी एक दूसरे के आमने सामने होंगी. फ्राइडे और संडे का फाइनल ऑफ कोर्स अभी डिसाइड होना है. बाकी अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. और ब्रेक के में दौरान आज काफी लंबे ब्रेक्स हैं, तो आपको पता है ना कि फिर ब्रेक में मिलते हैं. ठीक है जी, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अच्छा जी, मैं आप लोग के मैसेज नहीं पढ़ा बिकॉज आज ना वक्त कम है मुकाबला से. बहुत लंबे एड्स आ गए, बातें इतनी सारी करनी थी, मुझे लग रहा है कुछ टॉपिक शायद हमें कल के लिए जो है ना वो भेजने पड़ेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से. बिकॉज आपको पता है कि कौम को बहुत जबरदस्त परेशानी थी ये जो बैटिंग वेबसाइट है. आई थिंक इससे पहले हम काफी दफा इस पे बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में भी. एक डिस्कम्फर्ट का एलिमेंट तो है ही है लोगों में कि ये बैटिंग वेबसाइट जो है, देखिए ये सामने कोई भी बिजनेस बना लें, ये BET को BAT लिख लें या कुछ भी लिख लें, कुछ तो ये भी नहीं कर रही हैं. यानी इतनी ढिठाई के साथ एक इलीगल बिजनेस को पाकिस्तान में मार्केट किया जा रहा है. मैं आई मीन सीरियसली स्पीकिंग आई थिंक, और मैंने शायद आपको ये भी बताया था कि वन पर्टिकुलर फ्रेंचाइज हैज बीन पेड few million dollars एक्चुअली फॉर 1 year for this sort for being the lead sponsor of that franchise. I don't know the name of that franchise or the, लेकिन मैंने सुना ये है, मार्केट में ये खबर है. अगर मुझे पता भी होगा तो मैं ज़रा ऑन एयर नहीं बताऊंगा ये बात. ऑफ एयर कोई पूछ ले मुझसे तो मैं अपना गैस मार सकता हूँ. लेकिन आई थिंक आप लोगों के लिए भी क्लियर होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है. तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 8 मार्च को जो है एक नोटिफिकेशन भेजा है, एक उन्होंने एक खत भेजा है, एक चिट्ठी भेजी है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को. और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वार्न किया है 2 चीजों के हवाले से. देखिए, एक तो उन्होंने ये जो, अच्छा इन्होंने इत्तेफाक से सिर्फ एक ही कंपनी का जो है वो नाम लिया है, ये जो कि कराची किंग्स की जो है मेन स्पॉन्सर है. लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शुड नो दैट एज वेल एंड आई थिंक दे वुड नो. आई थिंक उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक ब्लैंकेट सॉर्ट एक डिस्कशन ये होगा, एक ब्लैंकेट सॉर्ट एक उन्होंने इंडिकेशन ये दी है that any similar business should not be allowed to do that because we know that except for 2 franchises, 4 franchises जो हैं franchises, उनकी कमीज में कहीं ना कहीं एक बैटिंग कंपनी का जो है वो नाम लिखा हुआ है. 2 का तो जो मेन स्पॉन्सर हैं वो ये बैटिंग कंपनीज ही हैं. आई थिंक इट्स पेशावर ज़ल्मी एंड IU, जिन्होंने बैटिंग कंपनी से जो है वो कोई हैंडशेक जो है वो नहीं किया है. इसके अलावा मैं जो ऑफिशियल रेडियो पार्टनर भी है पाकिस्तान सुपर लीग का, उस पे भी मैंने इश्तिहार सुना और उसका इश्तिहार तो इट्स ऑब्वियस, आप सुन लें कि यार ये क्या बात यहाँ पर जो है ना वो हो रही है. इसके अलावा एक तो बैटिंग वाला फैक्टर अलग है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो उन्होंने अपना खत भेजा, जो चिट्ठी भेजी है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसमें उन्होंने जो क्रिप्टो जो प्लेटफॉर्म्स की एडवर्टीजमेंट चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस PSL में वन ऑफ द मेजर स्पॉन्सर इज अ क्रिप्टो एक्सचेंज, उन्होंने उसके ऊपर भी इशारा किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कवानीन की रोशनी में ये जो क्रिप्टो का बिजनेस है ये अलाउड, ये मार्केट नहीं किया जा सकता या ये अलाउड नहीं है. आई थिंक इस पे स्टेट बैंक का काफी तफसीली जो है वो सर्कुलर वगैरह आ चुका है. तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके हवाले से भी बोला है कि ये भी इलीगल है, तो उनको वार्न कर दिया गया है. आई रियली विश दिस एक्शन वुड हैव बीन टेकन एट द वेरी स्टार्ट, लेकिन बहरहाल जी देर आया दुरुस्त आया, तो आगे के लिए तो कम से कम इनको एक डायरेक्शन ये मिल जाएगी कि ये इसके बारे में करना क्या. आई थिंक अ फेयर थिंग डन बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे जरा इस बारे में मोहतात रहें. देखो यार, मैं जनरल ना इन बातों के ऊपर थोड़ा सा मैं
यार ये जो है ना, ये जो कहानी है ना, ये जो सट्टे वाली चीज जो, अच्छा एक बात सुन लें जरा, एक और बात समझ लें, बराए मेहरबानी एक और बात समझ लें कि ये जो बेटिंग वेबसाइट है, अगर ये बेटिंग वेबसाइट अपने आप को एडवर्टाइज कर रही है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, मतलब नहीं है कि मैच फिक्सिंग हो रही है. उस मैच फिक्सिंग के लिए आपको किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती. उसके लिए आपको एक मोबाइल फोन चाहिए होता है जहां से एक कॉल आती है एक सेट की, आज तक पैसे लगा ले, वो वाली गानी चलती है, वो वाली ना, वो एक अलग कहानी है बिल्कुल. फैंसी फिक्सिंग होती है और स्पॉट फिक्सिंग, वो सारी पता है. वो उसके लिए कोई वेबसाइट नहीं चाहिए होती है. इंग्लैंड में अगर आप लोग प्रीमियर लीग देखते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी सारी टीमों की शर्ट्स जो हैं, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय दीज बेटिंग कंपनीज. उसकी रीजन ये है दैट वहां पे स्पोर्ट्स बेटिंग इज लीगल, अलाउड है वहां पे. फाइन, गुड ऑन देम, करें वो, उनको अगर बैटिंग करनी है उनको करें. अमेरिका की बहुत ज्यादातर रियासतों में अब बैटिंग जो है उन्होंने अलाउ कर दी, काफी सारी रियासतों में उन्होंने बैटिंग, स्पोर्ट्स पे बैटिंग जो है अलाउ कर दी है. लेकिन पाकिस्तान में दिस इज इलीगल, इंडिया में दिस इज इलीगल, वहां पे अलाउड नहीं है, तो वहां पे भी नहीं कर सकते, अब आप यहाँ पे भी नहीं कर सकते. तो चलें जी, गुड हो गया, गुड जॉब स्टेट बैंक, आई विश यू हैड डन इट अर्लियर, लेकिन कोई बात नहीं. अब अच्छा हाँ, मैंने ये भी चेक किया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई इस पे जवाब आया है. तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है ना, वो इस पे अभी तक कोई जवाब इनको नहीं आया है. Somehow I have got this feeling that this matter could end up in the court of law, the sort of money that is involved in that. So let's see, interesting development. All right, चलें जी, ये हो गई बात एक. तो दूसरी बात जो है वो हो जाती है, यार इंडिया में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है और उस पर भी जरा हमें जो है ना वो नजरें रखनी है. और इट इज अबाउट द लीगैलिटी ऑफ द सेम सेक्स मैरिज. अच्छा जी भाई, इंडियन को जो है वो ऑस्कर मिल गया है. नाटू फ्रॉम RRR विंस द बेस्ट सॉन्ग अवार्ड. आई थिंक ये काफी हद तक क्लियर थी ये बात कि ये इंडियन सॉन्ग को जो है ये ऑस्कर अवार्ड जो है ये मिल जाएगा. इससे पहले वो आई थिंक एमी वगैरह भी जीतने में जो है, वो ग्रैमी भी है, वो जीतने में कामयाब हुए हैं. नाउ दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी RRR, व्हिच ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली डोंट नो. जिस तरह मुझे वो वाली फिल्म समझ में नहीं आई थी, स्लम डॉग मिलियनेयर, इट वाज अ नाइस मूवी, गुड टू सी, लेकिन दे वन द, वो आपको पता है रिलायंस और इनका जो है वो पार्टनरशिप हो रही थी, आई थिंक 20th सेंचुरी फॉक्स एंड ऑल. तो ये हमेशा होता है ये सिलसिला, आपको पता है अर्ली 90s में व्हेन इंडियन मार्केट ओपनड अप एंड ऑल दीस कॉस्मेटिक कंपनीज वर गोइंग टू इंडिया, सडनली ऑल द मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया एंड एवरीवन वाज बीइंग एन इंडियन. आई मीन क्या इंडियंस अचानक खूबसूरत हो गए? अचानक खूबसूरत 80s में इंडियंस खूबसूरत थे, 90s में खूबसूरत हो गए इंडियन. सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय एंड ऑल, पता नहीं कौन कौन आई थी. अरे वो भी तो आई थी, दिया मिर्जा, वो भी कोई ब्यूटी पेजेंट जीत कर आई थी. चलें बाहर, लेकिन एनीवे, ओ भाई बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिशेल यो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. यार ये मूवी देखनी है, इसकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने. मिशेल यो को मिला है इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और इसी मूवी में जेमी ली कर्टिस को जो है वो मिला है द अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस. जेमी ली कर्टिस, बहुत बड़ा करियर है उनका मूवी का, लेकिन यहाँ पे पहली बार वो ऑस्कर जो है वो जीतने में कामयाब हुई. उनकी मैंने पहली फिल्म, इनकी सिटकॉम आया करती थी जिस जमाने में, स्टार टीवी आया करता था इंग्लिश वाला, एवरीथिंग बट लव. लेकिन बहरहाल ये मिशेल यो जिन्होंने अभी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है बाय द वे फॉर हर रोल इन दिस मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, व्हिच इज अ वेरी वेरी हाईली रेटेड मूवी. अगर आप चेक करें उसके रिव्यूज एंड ऑल, शी इज अ मलेशियन बाय द वे, शी वाज बोर्न इन इपो इन मलेशिया. सो is she the first Asian to win this award, the best actress award? I really feel so. Or that's I think a big one for Asia actually. Zabardast. Brandon Fraser, the comeback kid, wins the best actor. Brandon Fraser. All right, amazing. Brandon Fraser. Wow. Seriously, मैं तो मुझे एक सेकंड को जरा सोचा, who am I talking about? Right, this guy, Brandon Fraser, the Aussie dude. Best Actor Award. Remember that movie, The Blast from the Past? अगर आपको याद हो, इनकी, and George of the Jungle. This guy. It actually took me a while actually के recall करूँ. Brandon Fraser बहुत सुना नाम लग रहा है, but amazing यार. Okay, I thought he was an Australian, but no, he was born in United States of America. Doesn't matter यार. जॉर्ज ऑफ द जंगल, द ममी. द ममी यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ. अगर आपको याद हो तो इसकी बीच में तस्वीरें आई थी दैट ही gained a lot of weight and stuff, and now great comeback man, winning the best Oscar award.
Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अजहर. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया. सुबह 8 के 40 मिनट सारे ऐड. अच्छा जी, और क्या हो गया? Another Indian plane in emergency landing in Karachi. अबे ये क्या सीन है यार? बेटा इसकी तो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए. ये हो क्या रहा है यार? ये इतने इंडियन प्लेन्स क्यों लैंड कर रहे हैं कराची में? ये फिर शुरू हो गया है सिलसिला. चले एनीवे आप बात करते हैं यार. अब बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक के हवाले से. सिलिकॉन वैली बैंक, ओके जी. सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो बेसिकली जल्दी से मैं बताता हूँ, वक्त बहुत कम है, लेकिन अमेरिका में जो स्टार्टअप्स थी, जो टेक कंपनियां थी, उनका बड़ा फेवरेट बैंक था. नाम से लग रहा है सिलिकॉन वैली. सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली उसके बाजू में बनी हुई है बिल्कुल. सो उसे कहा यह जाता है बिकॉज दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो है जो टेक कंपनियां हैं वो वहां पे बेस्ड हैं. उनका बड़ा फेवरेट बैंक था ये. और इस बैंक के हवाले से जुमेरात को इसके बारे में कुछ खबरें आना शुरू हुई, और खबरें जब आना शुरू हुई तो फिर इसकी शेयर वैल्यू गिरना शुरू हुई, और चंद ही घंटों में इसकी जो शेयर वैल्यू है वो तकरीबन 2/3 तक गिर गई. 60% से ज्यादा इसकी शेयर वैल्यू में आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग जो हो रही थी उसमें गिरावट देखने में आई. और बाय फ्राइडे दिस बैंक वॉज टेकन ओवर बाय द फेडरल गवर्नमेंट. यानी अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये बैंक अब चल नहीं सकता. नाउ अब ये चल नहीं सकता ये बैंक, तो इसको अब बंद कर दें. अच्छा, बाय द वे मैं बताता ये चलूं कि काफी कई अरब डॉलर लोगों के डिपॉजिट्स यहाँ पर हैं. वो उनकी गवर्नमेंट आज इंश्योरेंस के थ्रू उन्होंने कहा जी मंडे से दे विल हैव द एक्सेस टू देयर फंड एंड पीपल कैन विड्रॉ देयर फंड. तो ठीक है, मामला जो है वो फिलहाल वक्ती तौर से अभी कंट्रोल कर लिया गया है. अच्छा, बाय द वे न्यूयॉर्क का एक छोटा सा और बैंक भी कोलैप्स हुआ है, लेकिन ये जो कंडीशन, अब ये सुन लें जरा जल्दी बताते हैं इसको. जो कंडीशन सिलिकॉन वैली बैंक ने फेस की है ये बड़ी पेक्यूलियर है, ये बड़ी मखसूस है इस बैंक के लिए, बिकॉज ये टेक का जितने भी स्टार्टअप कंपनीज थी, टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, छोटी स्टार्टअप कंपनीज, मिड साइज वेंचर कैपिटल फंड्स एंड ऑल, उनका ये बहुत ही पसंदीदा और उनका बहुत ही फेवरेट बैंक था. तो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद दिस बैंक? हुआ ये है कि आपको पता है कि अभी एक टर्म चल रही है दुनिया में, आपने पिछले साल से आपने सुना होगा, जिसको जो है वो कहा जाता है वीसी विंटर्स, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट विंटर्स. यानी इसका मतलब ये कि इन पे बुरा वक्त आ गया, बिकॉज आपको पता है कि अमेरिका में अभी कोविड के टाइम पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट स्लैश कर दिए, बिल्कुल तबाह कर दिए थे. और उसके बाद जो है उन्होंने इंटरेस्ट रेट स्लैश करने के बाद जो है उन्होंने फंडिंग, पानी की तरह पैसा बहा रहे थे. तो उससे क्या हुआ था कि जितनी भी लिक्विडिटी जिसे कहते हैं ना, कैश शदीद बढ़ गया था. और इस वक्त जो दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि कोविड के दिनों में और कोविड के कुछ अरसे बाद जो है वो दबा के दुनिया में कैश जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पानी की तरह इधर उधर फेंक दिया गया था. तो हो यही रहा था कि टेक कंपनीज के मजे आ गए थे, वो दुनिया भर में पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे एंड ऑल, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए. 2021 के इख्तिताम से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए, और जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना जो है ये शुरू हुए तो फिर वो जो उन्होंने बड़े बड़े कर्जे उठा लिए थे वो उनके लिए अब मुश्किल होना शुरू हो गया. जो उनको समझ रहे थे दिल भी दिस पार्टी लाइक देयर इज नो टुमारो, बट द टुमारो डिड कम. जब कल आ गया तो फिर उनको अब उस पैसे पे मार्कअप देना था जो कि उनको लिटरली फ्री कैश मिला हुआ था 2020 में, 2021 के पहले आई वुड से हाफ अ ईयर में. अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि यही टेक कंपनियां जो उस वक्त इसी बैंक में, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट थी, ये जो स्टार्टअप्स थे, टेक स्टार्टअप्स, जो कि दबा के अपने पैसे डाले जा रहे थे अपने पैसे इस सिलिकॉन वैली बैंक में. अच्छा, एक बात आपको मैं शायद पहले भी रिसेंटली मैंने अपने प्रोग्राम में बताई है कि बैंक को जब आप जैसे 100 रुपए डालते हैं, वो बैंक अपने पास कोई 100 रुपए थोड़ी रखता कि यार मसरूर साहब जो है वो 1 साल बाद आके पैसे लेंगे तो मैं 100 रुपए उनको दे दूंगा. नहीं, बैंक उस पैसे का एक बहुत ही मुख्तसर सा अमाउंट जो है अपने पास रखता है. एक एडवांस टू डिपॉजिट रेशो होता है, यानी डिपॉजिट होता है उसको वो फिर एडवांस कर देते हैं. तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो बताता है कि आपको कितना एडवांस रखना है, मैक्सिमम आप कितना लेंड कर सकते हैं, कितना आप लोगों को कर्जा दे सकते हैं और कितना पैसा आपको अपने पास रखना पड़ता है. तो इस बैंक ने भी उसके मुताबिक लेट से $10 अपने पास रखे और बाकी $90 उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया. अब क्या हुआ? जब टेक कंपनीज पे बुरा टाइम आना शुरू हुआ, वी नो ना टेक कंपनी से बुरा टाइम आया हुआ है, तो टेक कंपनीज पे जब बुरा टाइम वापस आना शुरू हुआ तो उन्होंने आके अपने पैसे मांगने शुरू किए. उन्होंने कहा यार पैसे दे यार, निकाल पैसे यार, पैसे निकालो यार. ये सारी कहानियां जो है ना ये शुरू हो गई. अब क्या हुआ कि जब ये कहानियां शुरू हुई तो फिर इस बैंक के पास तो पैसे कम पड़ गए. उन्होंने कहा यार हमारे पास तो लिक्विडिटी की बड़ी शदीद क्राइसिस हो गया है, बिकॉज हमने तो अपने पैसे काफी ज्यादा आगे एडवांस किए हुए हैं और हमने अपने काफी पैसे जो हैं वो एडवांस किए हुए हैं और हमने तो इधर सिक्योरिटीज में डाला हुआ है, इस बॉन्ड में डाला हुआ है, फलाना बॉन्ड में डाला हुआ है.
उन्होंने कहा चलो जी बॉन्ड जाके खुलवाओ, यानी बॉन्ड जो हमने अपने पास रखे हुए हैं वो जाके सेल करो मार्केट में. नाउ देयर इज अ रियली टेक्निकल थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो मैं उसकी तफसील पे नहीं जा रहा बिकॉज मुझे पता है कि मिस हो जाएगी चीज. अगर मैं तफसील में गया ना इसकी, वो कभी कोई पॉडकास्ट बनाई जिंदगी में तो आपको ग्राफिक्स से हम जो है ना ग्राफ बना के दिखा देंगे. लेकिन हुआ ये कि वो बॉन्ड जो उन्होंने लेट्स से $100 का खरीदा था फेस वैल्यू, जब वो उसको बेचने गए तो उनको उसके लेट्स से $85 मिले. बॉन्ड की वैल्यू फेस वैल्यू क्यों कम हुई, या बॉन्ड क्यों फेस वैल्यू नहीं, बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू है वो इसलिए कम हो गई बिकॉज उन्होंने कम इंटरेस्ट रेट पे लिए थे और अब मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो गए. आई नो यू गाइस हैव लॉस्ट मी देयर, लेकिन बहरहाल उनको अपनी ये जो पैसे दोबारा एक बार फिर से लोगों को वापस करने के लिए, बिकॉज देखो बंदा चेक लेके जाता है तो फिर आपको पता है ना कि आपको पैसे देने पड़ते हैं उसको, तो उन्होंने पैसे अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जब जाके वो सिक्योरिटीज बेची या वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी उनको जब मार्केट प्राइस पे बेचा तो उनको उसमें हुआ बिलियंस, तकरीबन को $2.5 या $3 बिलियन का नुकसान. जब उन्होंने इस बात को अनाउंस किया तो फिर उसके बाद सारे के सारे लोग भागे अपने पैसे निकलवाने के लिए उस बैंक से, जिसको कहा जाता है बैंक रन. जो सुबह किसी ने सवाल पूछा था कि बैंक रन, ये रन ऑन माई मनी, रन ऑन माई अकाउंट्स एंड ऑल, ये टिपिकल बैंक रन वाला. याद है अगर आपको पाकिस्तान में KSB बैंक के साथ हुआ था, तो जब पता चला जी KSB बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, एवरीबॉडी जस्ट रश टू द ब्रांच एंड दे सेड वेयर इज माय मनी, वेयर इज माय मनी, और फिर मोरेटोरियम लगा लिया गया था और आप एक बहुत ही मखसूस सा अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते थे. इसको बैंक रन कहा जाता है. तो वो हुआ यही. अब जो है वो आके उन्होंने कह दिया जी हमारे पास तो अब पैसे ही नहीं है. तो ये हुआ है. अब काफी सारे लोगों को अब नहीं दे जस्ट कुड, अब गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट दे टुक ओवर दैट बैंक, दे सेड नाउ दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर लायबिलिटीज. ये तो इतना बड़ा लॉस खड़ा करके बैठ गए, तो अब जो है ना वो होने में ये वाला है कि यार फंस गए. डर लोगों को ये लगा, जो मार्केट में थर्सडे और फ्राइडे को सेलिंग हुई है दुनिया भर की मार्केट में, वो ये है कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ है, इज इट जस्ट अ वन ऑफ इंसिडेंट? क्या ये एक वाहिद वाकया है जो कि हो गया है, या फिर ये इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी और अमेरिका के मजीद. ये जो बाय द वे जो सिलिकॉन वैली बैंक है, दिस वाज द 16th बिगेस्ट बैंक इन अमेरिका इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, यानी अपने असासों के एतबार से अमेरिका का 16वां बड़ा बैंक था. तो कोई मामूली बैंक नहीं था, छोटा बड़ा. तो यही डर हुआ कि यार कहीं ये चीज, जैसे बड़े बड़े बैंक हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन एंड ऑल फलाना, कहीं उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा. लेकिन बजाहिर ऐसा लगता है नहीं होगा. जेनेट येलन जो कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी हमारे वजीर खजाना की जो इक्विवेलेंट है, उनका भी, और इसके अलावा जो फेडरल इनकी जो फेडरल रिजर्व्स है, दे बिलीव दैट ऐसा कोई खतरा नहीं है. सो वो दे आर ट्राइंग टू, कहते हैं ना कि सबको जैसे कहते हैं कि चिल करवा रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला. लेकिन वो कहते हैं कि जी मार्केट इस वक्त अपनी सांस रोक के बैठी हुई है, बिकॉज अगर ऐसा होना शुरू हो जाता है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड. और ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए, वो कहते हैं ना कि when American economy sneezes the rest of the world catches the cold. So कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आगे मामला चलेगा. सो वी आर वॉचिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपिंग स्टोरी. अगर आपको मेरी वाकई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई हो तो द इंटरनेट इज फुल ऑफ ऑल द एक्सप्लेनेशंस अबाउट इट. मैंने इंटरेस्ट रेट रिस्क का, जो कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ, हर बॉन्ड की जो इन्वेस्टमेंट होती है, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट के साथ जो इशू होता है, उसका मैंने तफसील से जिक्र नहीं किया. बट लेट्स सी क्या होता है. भैया का मैसेज आया, कहते हैं यस ऑल बैंक्स लॉस्ट $47 बिलियन. They lost $47 billion in their market capitalization. भैया उनका लॉस नहीं हुआ है, उनकी शेयर वैल्यू गिरी है. The share value have crashed. That will bounce back once the market, अगर फेडरल रिजर्व और अमेरिकन ट्रेजरी जो है वो इनको पुरसुकून करने में कामयाब हो जाता है, अगर मार्केट जो बहुत जिटरी सी हुई है, परेशान सी हुई है इस वक्त, उन्हें पुरसुकून करने में कामयाब होगा, these share prices will be back. लेकिन सिचुएशन काफी दिलचस्प है, इस पर नजर रखनी है. अभी नहीं चलते, आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कर रहे हैं. सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं अब शो खत्म होने में यार. और अब मैं अभी सऊदी अरब के बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ, वो उससे कुछ एक दिन में वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उस पर बात कर. लेकिन तोशाखाना पे बात बनती है, तोशाखाना पे बात बनती है भाई. कल जाहिर है, अच्छा भाई अगर सबसे पहले बताते हैं चलें आपको कि अगर कोई समझ रहा है कि तोशाखाना का जो ये लिस्ट रिलीज हुई है, इसका ताल्लुक कोई हुकूमत की सडन वीकेंड पे कोई उनका जमीर जागा, उन्होंने कहा यार तोशाखाना हम पब्लिश कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको पता है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ये तोशाखाना की लिस्ट जो है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थिंक मेरे ख्याल से ये केस है. ये मरहूम अरशद शरीफ साहब उस पढ़े, उन्होंने तगोदो की थी अपनी जिंदगी में कि तोशाखाना में सियाह और सफेद कौम के सामने आना चाहिए. देखिए एक दो बातें जरा तोशाखाना के हवाले से ना बिल्कुल
अभी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं. नंबर वन तोशा खाना जहां पे तोहफे आए जाते हैं, यानी कभी एक साल पहले कौम ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लफ्ज इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा. जहां पे ये तोहफे आते हैं, एक कानून है पाकिस्तान में जो कि इसको गवर्न करता है. सो अगर हमारे हुक्मरानों ने पिछले 21 साल का जो ये डेटा आया है उसमें तोशा खाना से चीजें ली हैं, आई नो दिस वुड साउंड अ बिट ऑकवर्ड, लेकिन इसकी गुंजाइश है. ये एक कानून है जिसके तहत ये सिलसिला हुआ है. आपके कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई सऊदी अरब का बादशाह हमें एक तोहफा देता है और हमें वो एक म्यूजियम में रखना है या उसको बेच के हमें जो है वो कोई तरक्याती काम कराना है. नो, आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है. यू कैन गो एंड यू कैन बाय इट. सो एज फार एज दैट पार्ट इज कंसर्न, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके, हाँ, इखलाकी तौर से और इन प्रिंसिपल हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये ऐसे कानून बनाए क्यों जाते हैं. देखो, वो तो फिर इलीट कैप्चर. रिमेंबर, ये जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं उन्होंने बेसिकली एक हुक्मरानी है हमारे, उन्होंने अपनी पार्टी कराने के लिए, बिकॉज हमने देखा ना माशाल्लाह क्या पार्टियां की हैं, उन्होंने ये कानून बना दिया. नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम लाइज जहां पे इस कानून पे अमल नहीं होता, जहां पे कानून के बरखिलाफ अगर एक कानून जैसे के मुझे तफसील नहीं पता, आई विल रीड द, वैसे हमारे खैर पीटीआई वाले अभी सारे कवानीन वानी सब शेयर कर लेंगे, उनकी तो पार्टी लग गई है ना, उनके तो मजे आ गए कि गाड़ियां जो ली हैं, जरदारी साहब और मियां साहब का कोई जिक्र आ रहा है कि उन्होंने जो गाड़ियां ली हैं, जिस टाइम पे जरदारी साहब ने इनफैक्ट गार्बन गाड़ी ली है, उस वक्त तो कानून के मुताबिक और तोशा खाना के कानून में ये लिखा हुआ है कि आप गाड़ियां नहीं ले सकते तोशा खाना से. आपने कैसे ले ली गाड़ी? तो हमें जो है ना, देखो, तोशा खाना से चीजें लेना नॉट अगेंस्ट द लॉ, इट इज गवर्न्ड बाय अ लॉ. जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप कानून क्या फॉलो हुआ है इसमें. इमरान खान का जहां तक ताल्लुक है, इमरान खान के केस का उन्होंने एक ट्विस्ट दिया हुआ है, और जो ट्विस्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि यार इमरान खान ने अपने जो गोशवारे जमा करवाए, अब बहसियत जब वजीर आजम बनने के बाद जो उनके जो टाइम था, जो तोशा खाना में वो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, वाज ही मेंशनिंग दोस ट्रांजैक्शंस इन द एनुअल गोशवारे जो वो जमा करा रहे थे, और क्या उन्होंने जो इनकम अपनी अर्न की है उन्होंने उस साल के टैक्स रिटर्न में जमा कराई है या नहीं. अगर टैक्स का मामला है तो फिर तो ज़ाहिर एफबीआर देखेगा, वो तो उसकी एक अलग कहानी होती है, वो जो पेनल्टी उन पर लगेगी. लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कि क्या उन्होंने गोशवारे जमा कराए. इमरान खान साहब ने पोस्ट फैक्टो, बाद में कहते हैं उस साल में नहीं अगले साल में, अपने गोशवारों में वो चीज जो सालाना गोशवारे होते हैं उसमें या अकाउंट जो प्रेजेंट किए जाते हैं जो भी होता है उसमें उन्होंने ये चीज जो है ना अपने मेंशन कर दी थी. उनका यही तो केस है. लेकिन जो गेम हुई है वो ये हुई है कि जो तफसीलात सामने आई हैं इस वक्त, तो नून लीग का आपको पता है सोशल मीडिया हैंगे मसलसल ट्वीट्स पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, फेक है, फेक खबर. क्या फेक है यार? उस लिस्ट में नाम है यार, बट वो कह रहे हैं जी फेक है. ठीक है, वो बहुत सारे दोस्त हमारे मान भी रहे होंगे ये बात, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, मुकाबला बहुत सख्त है. लेकिन जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो पूरा नैरेटिव पिछले साल जो सिर्फ एक इमरान खान के खिलाफ इनको नैरेटिव जो मिला, जो उन्होंने घड़ा था, वो था घड़ी चोर का. कि एक सऊदी अरब की घड़ी आई जो कि उन्होंने जो मार्केट प्राइस थी उसका एक सर्टेन परसेंटेज पे किया. उन्होंने ये तो बात ही नहीं कि गोशवारे में जमा, नहीं, उन्होंने कहा जी घड़ी बेच दी. अबे तो सब ने बेची हैं चीजें यार, वो बाद में जो चीज है वो तो आपको पता ही नहीं जाती कि जो असल केस है दैट इज नोबडी नोस. सो या दैट्स द थिंग. सो सबके सब अब सामने आ गए हैं. So these political workers and all are going to have a ball of a time in the next 7 or 8 days because वो अब मैच करना शुरू करेंगे सबके इलेक्शन गोशवारे, इलेक्शन कमीशन में जमा कराने वाले गोशवारे और उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स के किस किस ने अपनी ये चीजें मेंशन की हैं. बाकी कानून फॉलो हुआ ना फॉलो हुआ वो एक अलग बात है. चलें जी, मेरा इंजीनियर बाबू इस वक्त तड़प रहा है. दिल भाई खुदा के लिए ऐड चला दें, ऐड चलाते हैं. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है अब कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.